आज हम हमारा जो सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का वो लेके आए हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था सराउंडिंग क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ना। जो बच्चे इस यूट्यूब चैनल से अभी नए जुड़े हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि हमने यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन की एक मुहिम मान सकते हैं हमने एक चालू करी है, जिसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके लिए हमने पूरा कोर्स निकाला है ना, जिसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा पढ़ाएंगे, प्लस आपकी हिंदी पढ़ाएंगे, प्लस आपका जी के पढ़ाएंगे, है ना। और इस पूरे कोर्स को 31 मार्च तक हम ओवर कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कल तक जो हमने पढ़ा था वो हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है प्रेशर। द एवरेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू F बाई ए। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं, पास्कल डिनोटेड बाय PA। ठीक है। अब देखो बेटा इसके आगे देखो, ये हमने 4 लाइन खींची है, जिसमें जो हमारी नीचे वाली लाइन है उसको कहते हैं जीरो प्रेशर। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जीरो प्रेशर को, और वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्यूम और नेगेटिव प्रेशर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा किसे, पॉजिटिव गॉज प्रेशर, ठीक है। यहां से लेके नीचे तक हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से लेके यहां तक रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर
बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर के दो फॉर्मूले हो सकते हैं। पी ए रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर को। पी ए बराबर होगा किसके? पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गॉज, जो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव गॉज प्रेशर, पी गॉज उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गॉज क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर का एक और फॉर्मूला हो सकता है पी एटमॉस्फेयर माइनस पी वैक्यूम, है ना। पी एटमॉस्फेयर प्लस पी वैक्यूम हमारा किसका होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है क्योंकि हमारा वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है। तो हमारे पी एटमॉस्फेयर से माइनस ही होगी वो वैल्यू, है ना। और एब्सोल्यूट प्रेशर बिलो आएगी किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है ना। ठीक है, देखो बेटा, 1 बार इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ पास्कल। ये बराबर होता है 100 किलो पास्कल। ये हमारा बराबर होगा किसके? 0.1 मेगा पास्कल के। ये यूनिट कन्वर्जन है। और 1 एटमॉस्फेयर हमारा बराबर होगा किसके? ये हमारे बराबर होगा 101.325 किलो पास्कल के, या हमारा बराबर होगा 1.01325 हमारे बार के। और ये किसके बराबर होगा? ये हमारे बराबर होगा 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है ना। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बेटा? एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम is known as property. Any characteristics of a system is known as property. जो हमारी characteristics होती है किसी सिस्टम के, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, है ना। प्रेशर, टेम्परेचर, हमारा एनर्जी, है ना। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या होंगी? प्रॉपर्टी होंगी। एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी। ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है। प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन, पहली बात तो प्रॉपर्टी क्या है? पॉइंट फंक्शन है। एंड एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है ना। सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को पॉइंट फंक्शन कहते हैं, है ना। और ये एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है ना बेटा। प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारी 2 टाइप्स की होती है। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी
इसको और क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, है ना। दी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which does not depend on size और मास, है ना। जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज और मास पे डिपेंड नहीं करती है, उन प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और मास आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, these property are having same value at all the point in the system। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल क्या होंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के हमारे एग्जाम्पल है, पहला है हमारा टेम्परेचर, ये क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा। पेन चल नहीं रहा है, एक सेकेंड, कुछ दिक्कत है। दूसरे पेज में लिख देते हैं। पहला है टेम्परेचर, अरे ओ अच्छा, कलर चेंज हो गया है, एक सेकेंड वेट। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एंड ऑल स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जितने भी टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, डेंसिटी, ये सब क्या हो गए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। और हमारा स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम हुआ, जैसे स्पेसिफिक एंट्रोपी हुआ, है ना। तो स्पेसिफिक, जहाँ पे वर्ड स्पेसिफिक आ रहा है मतलब वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, है ना। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू पूरी बॉडी में कहीं चेंज होती नहीं है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है तो हर पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, 200 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर एक पॉइंट पे प्रेशर अगर 20 पास्कल है तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, 20 पास्कल होगा, है ना। डेंसिटी भी का भी यही केस है ना। और स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब स्पेसिफिक वर्ड जहाँ पे आ जाता है उसमें हम उस प्रॉपर्टी को,
उस प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक बन जाती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने मास से डिवाइड कर दिया, या हमारी स्पेसिफिक एंट्रोपी, उसमें हमने एंट्रोपी को मास से डिवाइड कर दिया, तो वो स्पेसिफिक, मतलब इसका मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सट्रिंसिक, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which depends on mass and size of the system, mass and size of the system are known as extensive प्रॉपर्टी। इसके एग्जाम्पल क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमने बोला वर्क, वर्क एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमने क्या बोला, नहीं वर्क नहीं होगा, सॉरी, वर्क मैंने गलती से लिख दिया है, वर्क नहीं है। वर्क नहीं है, क्योंकि वर्क हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वर्क हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे कि लिखा मास और वॉल्यूम, है ना, और हमारा, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगला क्या है, एंट्रोपी। ये सब क्या है बेटा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। यहां पे कोई डाउट? अगली हेडिंग है हमारी गिब्स फेज रूल। अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल P प्लस F इक्वल टू होता है C प्लस 2K, जहाँ पे वेयर P आए फेस, फेस क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। मतलब हमारे सिस्टम में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या तीनों है ना। अगर तीनों होंगे तो P की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 होंगे तो P की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 होगा तो हमारा 1 हो जाएगा। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। C क्या है, कंपोनेंट, ठीक है, सी हमारा कंपोनेंट है। इस फॉर्मूले का यूज करना देखते हैं बेटा। देखो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर हमने लिया है, कंटेनर के अंदर कुछ तो पानी है, वाटर, लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर है, और कुछ क्या है हमारा, कुछ हमारा है ना, वाटर वेपर है, कुछ क्या है हमारा, वाटर वेपर, ठीक है। तो पहले P की बात करते हैं। P माने फेस, कितने फेस इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो गैस है और एक लिक्विड है, 2 फेस है, तो P की वैल्यू होगी 2, ठीक है।
कंपोनेंट माने कितने अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं इसमें तो केवल वाटर है, तो वाटर है तो कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हमको पता करना है कि F की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने फॉर्मूला लगाया P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2, है ना। P की वैल्यू 2 प्लस हमने लिखा F और C की वैल्यू कितनी 1 प्लस 2, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। F की वैल्यू हमारी 1 हो गई। ठीक है। अब माना कि हमारा जो कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा O2 है एंड N2 है, दो गैस है हमारी, O2 और N2 गैस, है ना। O2 गैस और N2 गैस है, तो हमारा फेस की वैल्यू, फेस हमारा एक ही है, फेस की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, क्योंकि हमारी गैस है केवल, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, तो फेस की वैल्यू 1 हो गई, है ना। कंपोनेंट की वैल्यू, कंपोनेंट कितने हैं हमारे, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो कंपोनेंट हो गए 2। ठीक है। अब हमको F की वैल्यू निकालनी है, तो P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2, है ना। तो P की वैल्यू कितनी 1 प्लस F, C की वैल्यू कितनी 2 प्लस 2, है ना। F की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आ गई। तो इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है बेटा, आज का हम टॉपिक यहीं तक रख रहे हैं, है ना। फर्दर हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, है ना, नेक्स्ट डे, जब मैं कोशिश करूंगा कि इसी डे पे मैं आपका नेक्स्ट वीडियो दे दूं, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से बेटा हम पूरा यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन, इसका हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, धीमे धीमे हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।